देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, चेन्नई के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, चेन्नई के बारे में। यह है चैप्टर 10 बिरला ओपन माइंड। बिरला ओपन माइंड की बुक है, क्लास 3 की। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिक्चर। व्हाट हैव यू सीन, व्हाट क्या, व्हाट हैव यू सीन इन द पिक्चर। तुमने पिक्चर में क्या देखा बताओ। और दूसरी पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैव यू सीन इन द पिक्चर। दूसरा क्वेश्चन ये है हैव यू एवर विजिटेड प्लेसेस लाइक दिस। तुमसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर विजिटेड, क्या तुमने कभी विजिट किया है प्लेसेस, ऐसी जगहों पे लाइक दिस। डिस्कस इन द क्लास, क्लास में ये डिस्कस करो। गए हो कभी, चलो गए हैं, वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं। देखो किसी भी लेसन को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके पढ़ने के पीछे कारण होता है। जैसे आप उस लेसन को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे, आप उस लेसन को क्यों पढ़ रहे हैं। देखो व्हाट विल यू लर्न, सो विल सी वन बाय वन। व्हाट विल यू लर्न बाय द एंड ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के लास्ट में यू विल बी एबल टू, तुम क्या चीज़ जान पाओगे। सबसे पहला चीज़ तुम ये जान पाओगे, डिस्कस द लोकेशन, हिस्ट्री एंड क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। तुम ये जानोगे इसके लोकेशन के बारे में कि ये है कहाँ पे। ठीक है, वेरी फर्स्ट थिंग्स लोकेशन, लोकेटेड, लोकेशन कहाँ पे है। फिर ये हिस्ट्री से, क्या इसका पास्ट में भी कुछ हिस्ट्री से ये कैसे रिलेटेड है, यानी इसका पास्ट क्या है। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। मैंने मुंबई वाला जो वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो वेदर क्या होता है, मान लो कि आज का वेदर है, हो सकता है कि सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड हो, फिर दोपहर होते तक, आफ्टरनून तक हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा राइज़ करे, फिर क्लाउडी डे हो सकता है, सनी हो सकता है, रेनी हो सकता है, विंडी हो सकता है, बहुत हवा तेज़ बह सकती है। तो जब बहुत शॉर्ट इंटरवल के बाद जब मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है या क्लाउडी मौसम होता है, चेंजेस आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, लंबे समय तक और लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वेदर का सेम कंडीशन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ड्यूरेशन का मतलब घंटे 2 घंटे नहीं होगा, साल होंगे। ठीक है, साल और एक लार्ज एरिया पे रहेगा एक ही तरह का मौसम, देन दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। अब देखो तुम ये भी जानोगे कि यहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, अच्छा एक क्लाइमेट को एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें ये भी देखना ना कि वहाँ का हमेशा का, जैसे तुम अगर चेन्नई जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ का कैसा वेदर रहता है, हॉट या कोल्ड या फिर मॉडरेट। फिर देखो अब हम लोग देखेंगे कि इसका कल्चर क्या है। कल्चर यानी वहाँ लोग कैसे, क्या कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, रिलीजन क्या है, सारा चीज़, फेथ उनका किस चीज़ में है। देन टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन में वो होता है कौन सी वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग वहाँ देखने जाते हैं दूसरे जगहों से। इंटर स्टेट में मतलब इंडिया में ही दूसरे स्टेट से जा सकते हैं, फिर फॉरेन कंट्रीज से भी आएंगे। डिस्कस द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ चेन्नई, और तुम ये भी जान पाओगे कि अगर तुमको चेन्नई जाना होगा तो वहाँ पे क्या है, रेल से जाओगे, बस से जाओगे, एयर ट्रांसपोर्ट है, सबको देखोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो ये तुम्हारा चेन्नई का दिया हुआ है मैप। ठीक है, इंडिविजुअली यहाँ पे ऐसा, यानी इतना इस लैंड शेप है वहाँ पे, लैंड का शेप, और यहाँ पे इंडिया के मैप में दिखाया हुआ है, यहाँ पर है चेन्नई। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग वी विल कम टू नो, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ, बताओ कौन सा स्टेट, यस तमिलनाडु। चेन्नई जो है वो कहाँ का कैपिटल है, तमिलनाडु की। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड मद्रास, इसी को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, मद्रास बोलते थे। ठीक है, जिसको अब हम लोग चेन्नई बोलते हैं। चेन्नई इज़ लोकेटेड अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया,
ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे। मुंबई में हम लोगों ने पढ़ा था तो वेस्टर्न में था, और ये कैसा है? साउथ ईस्टर्न में। देखो मैं दिखाती हूँ, साउथ ईस्टर्न कोस्ट इसको बोलते हैं। इसको ऐसे समझो, रुक जाओ, वेट अ मिनट। साउथ ईस्टर्न कोस्ट, पहले एक मैप से तुम्हें मैं समझा देती हूँ। देखो ऐसे है, यहाँ पे कलर, लेट मी चेंज द कलर। इसको लेते हैं, देखती हूँ कौन सा, ये तो नहीं है विजिबल उतना अच्छे से। चलो ये लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे ऐसे, ये डायरेक्शन सबको पता होना चाहिए। देखो ये है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। ये इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, याद रखना, इसको कार्डिनल बोलेंगे। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है, इसको देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा ये होता है, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो देखो साउथ ईस्ट, अब यहाँ पर देखो ये मैप को, चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन में ये कहाँ आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, और इंटरमीडिएट में ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे देखो चेन्नई किस में आया? साउथ ईस्ट में। और ये है ना, इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट हो गया, कोस्ट, कोस्ट नहीं। सो हियर इट इज़ बिन रिटन दैट where it is located, Chennai is located along the southeastern coast of India, facing the Bay of Bengal. मुंबई किसको फेस करता था? मुंबई फेस करता है अरेबियन सी को, और ये किसके सामने है? फेस करना यानी किसके सामने है? ये है, यहाँ पर देखो, वेट अ मिनट, ये जो है ना चेन्नई, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो ये किसको फेस कर रहा है? बे ऑफ बंगाल का। और हम लोगों ने मुंबई यहाँ देखा था, चलो इसको भी मैं बता देती हूँ। मुंबई किसको फेस करता है? अरेबियन सी को, द अरेबियन सी लिखना, ठीक है। और यहाँ पे लिखना द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। पोर्ट यानी यहाँ पे शिप आते हैं, यहाँ से जाते भी हैं। चेन्नई इज़ पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। चेन्नई को किस नाम से जानते हैं? पॉपुलरली इसको क्या क्या कहा जाता है? फेमस है सिटी ऑफ टेम्पल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लोकेशन मैप ऑफ चेन्नई दिया हुआ है। लोकेशन मैप इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुमको बताया हुआ है साउथ ईस्ट साइड में है। चेन्नई इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। चेन्नई को कितने भाग में डिवाइड किया गया? यहाँ पे इसके 2 रीजन्स हैं। रीज़न मत पढ़ना, देखो इसको बोलते हैं रीजन्स, रीज़न यानी कारण, लेकिन यहाँ पे है रीजन यानी क्षेत्र। तो मद्रास इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। द नदर्न रीजन, एक्चुअली द ओल्ड सिटी कॉल्ड जॉर्ज टाउन। जानते हो जो ओल्ड सिटी था यानी नदर्न रीजन जो था उसको क्या बोला जाता था? जॉर्ज टाउन। एंड द सदर्न रीजन विच इज़ द न्यू सिटी, और सदर्न रीजन जो है तुम्हारा वो क्या है? न्यू सिटी। इसको याद रखना, चेन्नई इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। द नदर्न रीजन एक्चुअली द ओल्ड सिटी कॉल्ड जॉर्ज टाउन, एंड द सदर्न रीजन विच इज़ द न्यू सिटी। Here it is being said, Chennai is one of the most important industrial cities in the Indian subcontinent. Mind it, ये भी याद रखना, चेन्नई जो है one of the most important industrial city. What does it mean one of the most important industrial cities? यानी जितने भी industrial cities important हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उसमें चेन्नई भी एक है, ठीक है। इंडस्ट्रीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी आ गया, तुम लोग को कंप्यूटर पढ़ना है ना, उसमें पढ़ते हो। कॉटन, टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली टू बी फाउंड हियर। वहाँ पे किस किस तरह के इंडस्ट्रीज मिलेंगे तो उसमें नाम याद रख लेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉटन, टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज।
चेन्नई हैज़ अ वेल नोन फिल्म इंडस्ट्री। वेल नोन के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करोगे? वेल नोन के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे फेमस। ठीक है, वेल नोन यानी जिसको हर कोई जानता है, फेमस, वेल नोन, फेमस, सिनोनिम्स याद रखना। सो चेन्नई हैज़ अ वेल नोन फिल्म इंडस्ट्री सिंस चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी, इसको अलग अलग करके पढ़ना है, इसके साथ नहीं मिक्स करना है। पहले याद रखना, चेन्नई हैज़ अ वेल नोन फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ की मूवी बनती है, आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, सिंस चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु ऑल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड हियर। चेन्नई जो है वो कैपिटल है कहाँ के? तमिलनाडु का, इसलिए जितने भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे हैं? चेन्नई में ही हैं। जैसे आपने पढ़ा था मुंबई, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इम्पॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज थे वो मुंबई में थे। आप बिहार के अगर आप बिहार से हो तो बिहार की कैपिटल है पटना, तो पटना में अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसेज मिलेंगे आपको। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लाइमेट। वहाँ जाओगे तो कैसा है? चेन्नई हैज़ अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मैंने क्या बोला था कि वेदर चेंज होते रहता है, बहुत शॉर्ट पीरियड पे, इंटरवल पे चेंज हो सकता है, पर क्लाइमेट जो होता है वो लंबे समय तक रहता है, ईयर्स तक। तो चेन्नई का क्लाइमेट कैसा है? वार्म है और ह्यूमिड है। ह्यूमिडिटी पढ़ते हो ना, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट रहता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसको ऐसे तुम लोग समझो। समटाइम्स इट हैपन्स कि गर्मी के दिन में आपको स्टिकी लगता है, चिपचिप आपका चेहरा लगता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, और बहुत सफोकेटिंग भी फील होता है। सो चेन्नई का जो क्लाइमेट है कैसा है? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, स्पेशली इन समर, खासकर कब? समर में। द सिटी रिसीव्स रेन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। वहाँ बारिश किस किस महीने में होती है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ओके, देखो रेन का सीन है। फिर यहाँ पे भरतनाट्यम डांस है, वहाँ का कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब आ जाओ, कौन कौन सा कल्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे सारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देखो, चेन्नई हैज़ अ रिच कल्चरल ट्रेडिशंस। वहाँ का बहुत रिच यानी यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही है, वेराइटीज़ की। वहाँ जो ट्रेडिशंस हैं, जैसे द पीपल ऑफ चेन्नई आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। वहाँ के लोग बहुत शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ यानी उनको बहुत शौक है किस चीज़ का? म्यूज़िक का एंड डांस का। कार्नाटिक म्यूज़िक एंड भरतनाट्यम डांस आर वेरी पॉपुलर हेयर। वहाँ पे कौन कौन सा म्यूज़िक और डांस फेमस है? कर्नाटिक एंड भरतनाट्यम। चेन्नई इज़ फेमस फॉर स्टोन कार्विंग्स इन मेनी टेम्पल्स। स्टोन कार्विंग्स किसको बोलते हैं? देखो, पत्थर को कार्व करके, पत्थर को जब काटा जाता है ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्व, स्टोन कार्विंग के लिए। वहाँ जितने भी मंदिर में मूर्तियाँ बनी हुई हैं पत्थर को काट के बनाई हुई हैं। ठीक है, अब देखो पोंगल। पोंगल जो है वहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति है उसी तरह से वहाँ पोंगल है, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। विच टाइप ऑफ फेस्टिवल इज़ पोंगल? तो तुम लिखोगे उसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल। इज़ पॉपुलरली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। मकर संक्रांति भी जनवरी में ही हो तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अदर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड ईद आर ऑल्सो वाइडली सेलिब्रेटेड, यानी हर जगह। वाइडली के लिए दूसरा वर्ड याद रखोगे, एवरीवेयर। वाइडली सेलिब्रेटेड, हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। विथ ग्रेट फॉरवर मीन्स बहुत ही उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ। पीपल मोस्टली स्पीक इन तमिल। वहाँ जनरली लोग किस भाषा में बात करते हैं? तमिल। इंग्लिश इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन चेन्नई। लैंग्वेजेस नहीं, लैंग्वेज एक ही है। और दूसरा सेकेंड मोस्ट कॉमनली जो जनरली वहाँ पे लोग मिल जाएंगे तुमको बोलते हुए, वो क्या चीज़ है? इंग्लिश है। पहले हम लोगों ने देखा कि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, तो ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी द पीपल ऑफ चेन्नई
प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ गर्मी और सफोकेशन बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कॉटन। राइस इज़ द स्टेपल फूड इन चेन्नई, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाना कौन सा खाया जाता है? राइस, राइस का है चेन्नई। बट रसम, सांबर, पोरियल, इडली, डोसा, वड़ा एंड उपमा आर अदर पॉपुलर आइटम्स अमंग द पीपल ऑफ चेन्नई। देखो इसमें तुम ये लेशन पढ़ रहे हो ना, सो दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जान सको, वहाँ पे क्या पॉपुलर है, कौन सी जगह है जहाँ लोग देखने जाते हैं, वहाँ कौन सा खाना खाते हैं। अब देखो, रवा केसरी इज़ अ पॉपुलर स्वीट डिश, रवा केसरी इज़ अ पॉपुलर स्वीट डिश। Picture has been given. First one dosha, sambar and chutney, poriyal and रवा केसरी। अब हम लोग देखेंगे टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में, वहाँ कौन कौन सी जगह है जिसको देखने लोग वहाँ पे आते हैं। ठीक है, सेवरल डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट किसको बोलते हैं? पहले डोमेस्टिक समझो। अगर इंडियन स्टेट्स से ही अगर वहाँ पे घूमने जाते हैं, यानी अपने देश के अंदर से ही जाते हैं घूमने के लिए, तो वो डोमेस्टिक टूरिस्ट कहे जाते हैं। और फॉरेन जो बाहर से हैं, अगर मान लो कोई आप इंडिया में रहने वाले हो और अगर तुम वहाँ जाते हो घूमने, तो यू विल बी कॉल्ड डोमेस्टिक टूरिस्ट। लेकिन दूसरे देश से जो आएंगे वो फॉरेन टूरिस्ट हो गए। सेवरल यानी कई, सेवरल मतलब कई। सेवरल डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट विजिट चेन्नई एवरी ईयर, हर साल वो लोग यहाँ पे आते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू विजिट आर द मेरीना बीच, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, चेन्नई म्यूजियम, कपिलेश्वर टेम्पल, पार्थसारथी टेम्पल, सेंट थॉमस चर्च एंड गिंडी स्नेक पार्क। These are the places of a special attraction for tourists. इसलिए तुम लोग भी कभी घूमने जाओ तो यह सब जगह जाना, मैरियाना बीच पे जाना, फोर्ट सेंट जॉर्ज जाना, चेन्नई म्यूज़ियम जाना, इन सब की तस्वीरें आप देख सकते हो, इसमें दिया हुआ भी है। द अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क ऑफ वंदालूर जू इन चेन्नई इज़ द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया। इसका नाम याद रखना, विच इज़ द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया। तो इसको एक बार फिर बोल के देख लेते हैं, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क और वंदालूर जू इन चेन्नई। ओके, द बीचेज ऑफ चेन्नई आर द मेन अट्रैक्शंस। चेन्नई में जो बीच है, क्योंकि समुद्र के किनारे है ये, हम लोगों ने क्या देखा कि चेन्नई किसको फेस कर रहा है? बे ऑफ बंगाल को। तो वहाँ पे मेन अट्रैक्शंस है बीचेज, समुद्र के किनारे को बोलते हैं, किनारे को बोलते हैं बीच। द मैरियाना बीच इज़ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। देखो दो क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। फर्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया, एंड विच वन इज़ द वन ऑफ द है, लॉन्गेस्ट नहीं है, वन ऑफ द। याद रखना, लॉन्गेस्ट मतलब उससे फिर लंबा कोई नहीं, लेकिन वन ऑफ द रहेगा, यानी कि बहुत सारे हैं, उसमें से एक ये भी है। द Marina beach is one of the longest beaches of India. Elliot and Kavlong beaches are also very famous. ये भी famous है। Picture has been given. देखो कपिलेश्वर टेम्पल का ये है, मैरीना बीच का है, सेंट जॉर्ज फोर्ट का है, सेंट थॉमस चर्च है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में ये देखो कि वहाँ तुम कैसे जा सकते हो। ट्रेन से जा सकते हो, एयर से जा सकते हो, बाय एयर या बाय वाटर। द बस सर्विसेज आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ बस सर्विसेज को कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई कह रहा है कि बस सर्विसेज जो होते हैं आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई जो है उसको उसका मालिक कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, और वही बस सर्विसेज वहाँ पे देती है। वैन्स पॉपुलरली कॉल्ड मैक्सी कैब्स। मैक्सी कैब्स किसको बोलते हैं? वैन्स को। और अनदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सिटी।
ओके। अब प्रैक्टिस के लिए व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ चेन्नई, तो हमने क्या देखा, व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ चेन्नई। चलो यहाँ पर देखो, आ जाओ, स्टेपल फूड ऑफ चेन्नई देखो, राइस इज़ द स्टेपल फूड इन चेन्नई, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी लिख लेना, बट रसम, सांबर, पोरियल, इडली, डोसा, वड़ा एंड उपमा आर अदर पॉपुलर आइटम्स अमंग द पीपल ऑफ चेन्नई। लिख लीजिएगा, ये 2 लाइन लिखना, 1 लाइन में आंसर मत लिखना। स्टैंडर्ड 3 के स्टूडेंट हो, यू शुड राइट।